अब आते हैं अपन प्रतिलोम फलन। कोई फलन है, उसका प्रतिलोम इनवर्स निकालना। ठीक है, पहली बात तो प्रतिलोम होता क्या है इसके बारे में बातचीत करें। ये कह रहा है कि साहब फलन f a से b में परिभाषित है, इसका प्रतिलोम तब निकल पाएगा जब वो एकेकी और आच्छादक होगा। मतलब यह है कि प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि फलन एकेकी और आच्छादक हो। अगर एकेकी और आच्छादक नहीं है तो उस फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर समुच्चय ए से अवयव लिया जाए, ठीक है, एफ ए बराबर बी निकालें, तो जब इनवर्स निकालेंगे यानी कि प्रतिलोम निकालेंगे तो ये जो फलन ए से बी में परिभाषित था अब वो बी से ए में परिभाषित हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन प्रतिलोम फलन। अगर f अपने को दे रखा है a, b, जहां पर a से है और अवयव b समुच्चय b से है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा b, a, जहां पर a, b कहां से होना चाहिए, फलन f से होने चाहिए। तो अपने को प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। ठीक है बेटा, एक उदाहरण से समझाते हैं इसको भी आपको। क्या है बेटा उदाहरण देखो, ये है कि f इनवर्स फलन f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। ये कह नहीं रहा कि है कि नहीं है, यदि विद्यमान हो तो f a से b में परिभाषित है। a क्या दे रखा है, b क्या दे रखा है और इनकी रिश्तेदारी क्या दे रखी है। f(x) का मान है 3x यानी कि 3x। ठीक है, हम पहले समझाने के लिए कर रहे हैं, लिखना तो अपन बाद में सीखेंगे। यहां पर क्या है कि एक फलन दे रखा है समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित। अब समुच्चय a के अंदर अवयव क्या है बेटा, 0, -1, -3 और 2। अच्छा, समुच्चय b में अवयव क्या है बेटा, ये है -9, -3, 0 और 6। और ये जो फलन है इसका मान कितना है बेटा, देखो ये अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, -3। अगर मैं x की जगह पर -3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, -9। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो फलन का मान है वो क्या होगा, वो देखते हैं अपन। यहाँ पर अपने को मिलेगा 0,0 पहली बार, फिर -1,3, ठीक है, फिर मिलेगा -3,9 और फिर मिलेगा 2,6। ये अपने फलन का मान है। अब अपन इसका प्रतिलोम निकालना चाहते हैं। इस फलन का क्या निकालना चाहते हैं बेटा, प्रतिलोम। तो इसका प्रतिलोम तो तब निकालेंगे जब ये फलन एकेकी और आच्छादक हो। अब इस फोटो को देखकर आप ये बताइए क्या ये एकेकी है। तो एकेकी फलन की क्या परिभाषा होती है कि एक अवयव का केवल और केवल एक अवयव से संबंध हो, रिश्तेदारी हो, या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन f एकेकी है। ठीक है, ये फलन f क्या है बेटा, f एकेकी। अच्छा, ये बताओ आप कि आच्छादक की बात करते हैं।
आच्छादक में क्या होता है कि जितने भी समुच्चय बी में अवयव हैं उनका पूर्ण प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं उनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन एफ क्या है बेटा? आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। यह आ गया समझ? ठीक है। अब जब फलन एकेकी भी है और फलन आच्छादक भी है, फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका व्युत्क्रम यानी कि इस फलन f का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करने गया, अतः ये f का प्रतिलोम क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ। ये a कोमा b है, इसको b कोमा a कर दो। कैसे देखना मेरे लाल, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 कोमा -1, यहाँ पर आ जाएगा 9 कोमा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 कोमा 2। ये आ गया इसका प्रतिलोम। देखो साहब, फलन f का प्रतिलोम है ना मजेदार। एक उदाहरण और देखते हैं साहब, एक उदाहरण तो बनता है। देखें साहब एक उदाहरण, ये अपने को एक फलन दे रखा है x बटा x प्लस 1 और ये कहां से कहां में परिभाषित है? r माइनस -1 और r माइनस +1। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें -1 नहीं है और ये ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें +1 नहीं है। ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि साहब ये जो फलन है इसमें पहले तो ये बताओ कि ये एकेकी और आच्छादक है क्या। अगर ये एकेकी और आच्छादक है तो उसके बाद में ये बताओ क्या ये फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो करो। ठीक है बेटा, तो देखते हैं साहब क्या है यहाँ पर हल। ठीक है। हाँ भैया, क्या दिया है? क्या दिया है ये देखो, और x ये आ गया। ठीक है, x। अब अपने से कहा जा रहा है कि ये एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो पहले अपन जांच करते हैं किसकी? एकेकी या बहुएकी, है ना। ये कर रहे थे ना अभी पहले भी अपन ने करा, बहुएकी फलन। अब कैसे जांच करते हैं इसमें कि साहब मैंने 2 अवयव लिए साहब, और वो कहां से लिए मैंने? इससे r माइनस, वो -1 नहीं होना चाहिए उन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, कोई से भी 2 अवयव ले लिए। अब वो दोनों ऐसे लिए मैंने कि दोनों बराबर नहीं है। मान लिया कि दोनों बराबर नहीं। ठीक है, 3, 5 जो भी लेने थे। अब जब वो 2 अवयव बराबर नहीं है तो क्या x 1 + 1 और ये बराबर होंगे? ये भी नहीं होंगे बेटा। अगर मैं ये कहूं कि साहब क्या ये बराबर होंगे? हाँ भाई, क्या ये बराबर होंगे? तो पता लगा भैया ये भी बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि साहब ये भी बराबर नहीं है, अवयव बराबर नहीं थे और फलन भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब f क्या है बेटा? एकेकी फलन है। ये तो बात हुई एकेकी। अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेपी की। आच्छादक व अंतरछेपी।
आच्छादक व अंतरछेपी। आच्छादक व अंतरछेपी में देखें अपन के साहब अपने को दिया है ये फलन, ये है फलन, ये देखना जरा, और मैंने इसको मान लिया y के बराबर, माना, ध्यान देना बेटा। अब यहां पर x और x गुणा y प्लस y, यहां पर आ गया x 1 माइनस y और y, x बराबर y बटे, ये हो गया। अब यहां पर मैं y का कोई सा भी मान इसमें से लूं, प्लस का 1 नहीं लूं, क्योंकि अगर मैंने y का मान प्लस का 1 ले लिया तो ये अनंत हो जाएगा, और अनंत वास्तविक संख्या नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं y का कोई भी वास्तविक मान रखता हूं तो मुझे उसका पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक संख्या मिलती है। ठीक है, जब ये ऐसा होता है तो क्या होगा अपने पास में, y के प्रत्येक मान का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब फलन f कैसा है बेटा, आच्छादक है। अब यहां पर दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि साहब जब फलन एकेकी और आच्छादक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अपन फिर से आते हैं साहब, पुनः क्या है बेटा, दिया है, जो अपने को दिया है वो फलन ये दे रखा है सर, देखना जरा ये। अब इसका अपने को प्रतिलोम फलन निकालना, तो मैंने क्या काम करा, यहां पर मान लिया, यह आ गया माना। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है अपने को कि साहब ये बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये आ गया अपने पास में, ये x बराबर है f इनवर्स y। ठीक है, ये प्रतिलोम है। तो मैंने क्या काम करा कि इससे वापस आया, तो यहां पर पुनः देखना जरा, x अपॉन x प्लस 1 बराबर y, x बराबर x गुणा y और प्लस y, यह आ गया x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में 1 माइनस y और y, x बराबर क्या हो गया बेटा, x बराबर आ गया y अपॉन 1 माइनस y। अब x का मान यहां से देखो, इसका मतलब x की जगह मैंने लिखा ये, ठीक है, और ये क्या है बेटा, y अपॉन 1 माइनस y। लेकिन अपने को तो इसका प्रतिलोम निकालना था, तो यहां पर y की जगह पर क्या लिख दो, x, ये आ गया बेटा, देखो जरा x। ठीक है, ये हो गया अपने पास में इस फलन f का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालना कितना आसान है, ये बात देखिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन इससे संबंधित, किससे, संयोजन, फलनों के संयोजन और प्रतिलोम फलन के, किससे, प्रतिलोम फलन के जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावली 1.3 में, उनको हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अब अपन कल मिलेंगे।